जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इसमें बात करने वाले हैं क्लास 10th का आपदा प्रबंधन का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है ना आपके एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चन को मतलब आपदा प्रबंधन से जितना भी क्वेश्चन बनता है, जितना भी क्वेश्चन है, मतलब इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा अगर आप इतना क्वेश्चन को तैयारी सही से कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है जितना भी आपदा प्रबंधन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट सब, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए अपना है कि कौन मानव जनित आपदा है। इस तरह का क्वेश्चन तो एक तो रहेगा ही रहेगा आपके एग्जाम में। कौन मानव जनित आपदा है? महामारी, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे या फिर सभी। मानव जनित आपदा मतलब जो मानव द्वारा आता है, मानव द्वारा उत्पन्न किया गया। महामारी मानव द्वारा उत्पन्न किया गया है। आतंकवाद मानव द्वारा होता है उत्पन्न। सांप्रदायिक दंगे मानव द्वारा उत्पन्न होता है, मतलब ऑल हो जाएगा यहाँ पे, है ना। महामारी जैसे अब देखिए कोरोना क्या था, महामारी ही था। आतंकवाद ये भी मानव द्वारा ही, भगवान द्वारा थोड़ी ना होता है। सांप्रदायिक दंगे ये भी मानव द्वारा ही उत्पन्न होता है ये आपदा, तो यहाँ पे ऑल हो जाएगा मानव जनित आपदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। मतलब कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, मतलब कौन मानव जनित आपदा है ना। यहाँ पे इनडायरेक्टली पूछ रहा है कौन मानव जनित आपदा है। देखिए भूकंप, देखिए है ना, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप, भूकंप देखिए प्राकृतिक आपदा है। सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है। आतंकवाद एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, लेकिन बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, तो यहाँ पे आतंकवाद हो जाएगा, ये एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, अर्थात ये मानव जनित आपदा है। कौन प्राकृतिक आपदा है ना, मतलब जो प्रकृति द्वारा आता है, ऐसा कौन आपदा इनमें से है ऑप्शन में, है ना। देखिए ऑप्शन में है भूकंप, क्या प्राकृतिक आपदा है? रासायनिक दुर्घटना प्राकृतिक आपदा है। आग लगना, बम विस्फोट, देखिए प्राकृतिक आपदा है अपना भूकंप, है ना। भूकंप जो है वो प्रकृति द्वारा ही आता है, लेकिन रासायनिक दुर्घटना, आग लगना, बम विस्फोट, ये सब जो है मानव जनित आपदा है। ठीक है, अगला है सुनामी किस स्थान पर आता है। क्वेश्चन क्या है, सुनामी किस स्थान पर आता है? आपको पता होगा सुनामी समुद्र में आता है। कहाँ आता है? समुद्र में आता है सुनामी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूखा यानी कि सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है। मानवीय आपदा सुखाड़ है, प्राकृतिक आपदा, सामान्य आपदा या फिर कोई नहीं। याद रखिएगा सुखाड़ जो है वो मनुष्य तो ला नहीं सकता है ना, सुखाड़ ये हो गया, बाढ़ हो गया, मनुष्य तो ला नहीं सकता है, तो ये हो गया प्राकृतिक आपदा। ठीक है, अगला छठा नंबर क्वेश्चन है सूखे, सूखे यानी ड्राई, है ना, सूखे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्राई। सूखे की स्थिति किस प्रकार की आती है? मतलब सूखे की जो स्थिति होती है, सुखाड़ की जो स्थिति आती है वो कैसी आती है? अचानक आती है या फिर धीरे धीरे? तो याद रखिएगा सूखे की स्थिति जो है वो बिल्कुल धीरे धीरे आती है। ठीक है, एक बार ये नहीं, ऐसा नहीं कि बारिश पड़ा उसके बाद अचानक ही सूख गया, अरे भाई धीरे धीरे ही ना होगा। अगला है बाढ़ में सबसे अधिक हानि किससे होती है? मतलब बाढ़ में सबसे अधिक हानि जो है किससे होती है? इनमें से पशुओं को अधिक हानि होती है, फसलों को, भवनों को या फिर सभी को? याद रखिएगा सबसे अधिक हानि की अगर बात किया जाए पशुओं को भी होती है, फसलों को, भवनों को, यानी इनमें से सभी को जो है सबसे अधिक हानि होती है बाढ़ में। ठीक है, अगला है सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? सूखे के लिए जिम्मेदार कारक, सूखा के लिए, है ना, क्या भूकंप सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है? वर्षा की कमी जिम्मेदार कारक अति सूखे के लिए कारक है? बाढ़, ज्वालामुखी क्रिया? याद रखिएगा सूखे के लिए सबसे जिम्मेदार कारक माना जाता है वर्षा की कमी। भाई वर्षा ज़्यादा होगा तो सुखाड़ की स्थिति आएगा ही नहीं, तो वर्षा की कमी को ही सूखे का जिम्मेदार माना जाता है, वास्तविक कारण माना जाता है। अगला है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को, ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होना चाहिए? मतलब जहाँ पे अत्यधिक भूकंप आने की संभावनाएं बनी रहती है, ऐसे क्षेत्रों में भवन की आकृति, ऐसे क्षेत्रों में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार या फिर चौड़ाकार? याद रखिएगा ऐसे क्षेत्रों में आयताकार आकृति होनी चाहिए भवनों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महासागर के तली पर होने वाला कंपन को किस नाम से जाना जाता है? मतलब महासागरों के तल में जो है जो कंपन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे किस नाम से जाना जाता है? महासागरों के तल में जो कंपन होता है, ऑप्शन है सुनामी के नाम से, चक्रवात, भूकंप या फिर कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनामी के नाम से। महासागर में जो तली, महासागर के तल में जो
कंपन होता है उसे सुनामी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भूपटल के नीचे वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है, भूकंप का जहाँ जन्म होता है उसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतलब भूकंप जहाँ जन्म होता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार, पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार। बिहार का सबसे ज़्यादा बाढ़ का जो ग्रसित क्षेत्र है, मतलब जहाँ पे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आते रहता है बिहार में, वो उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार का क्षेत्र जो है अत्यधिक बाढ़ग्रस्त माना जाता है इन सभी क्षेत्रों की तुलना में। अगला क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? वॉकी टॉकी, रेडियो, टेलीफोन या मोबाइल? संचार व्यवस्था का सबसे लोकप्रिय मतलब जब सबसे ज़्यादा फेमस है भाई मोबाइल, है ना। टेलीफोन तो है ही, लेकिन उसकी तुलना में अगर देखा जाए, रेडियो पहले था लेकिन अभी मोबाइल है। संचार में सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल बन चुका है। ठीक है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या हो गया है? याद रखिएगा, ऑप्शन है संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई, या केबल का टूट जाना, या कोई नहीं। याद रखिएगा, केबल का टूट जाना जो है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को, क्या क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के हिस्से में भयंकर सुनामी आया। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया? मतलब कौन सा हिस्सा में 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को सुनामी आया था, है ना। कौन सा क्षेत्र में, कौन से हिस्से में? याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में आया था। कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। और ये क्वेश्चन जो है हम लोग इसमें जो है लगभग 70 से प्लस क्वेश्चन करने वाले, लगभग 75 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आप धैर्य बना करके रखिए, उन सभी क्वेश्चन को पहले आप देखिए, फिर आप नोट्स बनाइए और याद करिए। आपको क्लास में याद हो जाएगा 2 बार अगर आप देख लिए तो। ठीक है, भारत में चक्रवात आने की अवधि क्या है? भारत में जो चक्रवात आता है लगभग कौन सा समय में जो है भारत में चक्रवात आता है, उसकी अवधि क्या है? याद रखिएगा, अक्टूबर नवंबर में भारत में चक्रवात आता है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में। अगला क्वेश्चन है, 2001 में भूकंप किस क्षेत्र पर आया था? 2001 में भूकंप किस क्षेत्र पर क्या बोला जा रहा है? 2001 में भूकंप कौन सा क्षेत्र पे आया था? याद रखिएगा, गुजरात में। कहाँ आया था? गुजरात के भुज, है ना, भुज जिला है, वहीं पे जो है आया था 2001 में भूकंप। ठीक है, भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था? किस वर्ष भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था? किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी भूकंप भारत में आया था? कहाँ आया था? भारत में। याद रखिएगा, 1934 ईस्वी को अत्यंत विनाशकारी भूकंप भारत में आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी चक्रवात आया था? भूकंप अगर पूछे तो 1934 में, लेकिन यही अगर पूछा जाए कि सबसे भयंकर चक्रवात कब आया था? 1999 ईस्वी में। कब आया था? 1999 ईस्वी में। हालांकि हम जब इसका सब्जेक्टिव कराएंगे तो आपको हम बताएंगे, चक्रवात और सुनामी एक नहीं होता है, चक्रवात भूकंप एक नहीं होता है ना। इसके बारे में हम बताएंगे, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में समझाएंगे भी। कौन आकस्मिक प्रबंधन के घटक नहीं है? आकस्मिक प्रबंधन के घटक कौन नहीं है ना। आकस्मिक प्रबंधन के घटक क्या स्वयं सेवी संगठन, स्थानीय लोग, या स्थानीय प्रशासन, या संगीतकार? देखिए, आकस्मिक प्रबंधन का घटक मतलब समझ रहे हैं, मतलब कोई भी अकस्मात अगर कोई घटना घटित हो रहा है तो उसके लिए जो है कौन कौन मदद करता है ना। स्वयं सेवी संगठन ये तो करता ही है, स्थानीय लोग भी आपस में मदद करते हैं, साथ साथ स्थानीय प्रशासन भी। लेकिन संगीतकार कोई मदद करता है क्या? नहीं करता है भाई, तो ये घटक नहीं है। अगला है, देश का सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन सा है? सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य देश का कौन सा है? पंजाब, केरल, असम, बिहार। सर्वाधिक आपदाग्रस्त अगर राज्य की बात बोला जाए देश का, है ना, तो वो है बिहार, उत्तरी बिहार। ठीक है, 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? 1999 में जो भयंकर चक्रवात आया था भारत में, वो किस राज्य में आया था? किस राज्य में? याद रखिएगा, उड़ीसा में। कहाँ आया था? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, 2011 में जापान में भूकंप एवं सुनामी किस दिन आया था? क्या है? किस दिन आया था? 2011 में जापान में भूकंप एवं सुनामी किस दिन, किस तारीख को, किस डेट को, है ना, किस डेट को वहाँ पे आया था जापान में भूकंप? याद रखिएगा, 11 मार्च को। कब आया था? 11 मार्च को 2011 में। 11 मार्च 2011 में जापान में भूकंप आया था। ठीक है, यानी सुनामी आया था। भूकंप और सुनामी दोनों आया था। भूकंप एवं सुनामी को किस यंत्र से मापन किया जाता है? मतलब भूकंप और सुनामी को मापने के लिए जो है कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है कि कितना मतलब कितना हाई क्वालिटी में भूकंप है ना। तो भूकंप और सुनामी को किस यंत्र से मापा जाता है? याद रखिएगा, रिएक्टर स्केल से। रिएक्टर स्केल से मापा जाता है भूकंप और सुनामी को। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है, याद रखिएगा।
तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया 26 क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। 27वां नंबर क्वेश्चन है इंडियन प्लेट। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है इंडियन प्लेट के खिसकने की दर प्रतिवर्ष कितनी है। इंडियन प्लेट के खिसकने की दर प्रतिवर्ष कितनी है। इंडियन प्लेट के खिसकने की दर प्रतिवर्ष, है ना, इंडियन प्लेट के खिसकने की दर जो है प्रतिवर्ष कितनी होती जा रही है, याद रखिएगा 3 से 5 सेंटीमीटर होती जा रही है इंडियन प्लेट खिसकने की दर, है ना। इंडियन प्लेट जो खिसक रही है वो 3 से 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष खिसक रही है। कितना खिसक रही है, 3 से 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष इंडियन प्लेटें खिसक रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस भाग में सुनामी की चेतावनी के लिए विशेष प्रबंध किए गए। भारत के कौन से भाग में सुनामी की चेतावनी के लिए प्रबंध किए गए, कौन सा भाग में, किस क्षेत्र में, याद रखिएगा तटीय भाग में। कहाँ पे, तटीय भाग में, क्योंकि तटीय भाग में ज़्यादा सुनामी आने की संभावनाएं बनी रहती है, ठीक है। तो किस भाग में सुनामी की चेतावनी के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं, तटीय भाग में, तटीय भाग में, ठीक है। ये तो आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं, हर जगह पे तटीय भाग में ही होता है। सिंचाई आयोग के अनुसार हर वर्ष लगभग कितने क्षेत्र पर सूखा पड़ता है। सिंचाई आयोग के अनुसार, मतलब सिंचाई आयोग ने जब इसका गणना किया तो उसके अनुसार से देखा गया कि कितने क्षेत्र पर सूखा पड़ता है। सिंचाई आयोग के अनुसार हर वर्ष लगभग कितने क्षेत्र पर सूखा पड़ता है, सुखाड़ की स्थिति आती है, तो याद रखिएगा 16%। कितना, 16%। भूस्खलन वाले अगला क्वेश्चन देखिए, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर क्या है, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है। मतलब भूस्खलन जहाँ पे होता है उस क्षेत्र में ढलान पर अगर हम मकान का निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, लाभकारी है, उपयोगी है, उचित है या अनुचित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुचित है। क्या है, अनुचित, क्योंकि देखिए ढलान वाले मकानों पर अगर हम ढलान वाले जगह पर अगर हम मकान का निर्माण करते हैं तो यह भूस्खलन से जो है वो मकान गिरने की संभावनाएं बनी रहती है, इसलिए यह क्या है, कार्य अनुचित है। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में ढलान पर मकान बनाया जाता है, क्या हितकारी है, असुरक्षित है, उपयोगी है, लाभकारी। देखिए यही क्वेश्चन ऐसे घुरा करके पूछ देता है, इसलिए हमने यहाँ पे रख दिया है। तो भाई अनुचित यानी कि असुरक्षित है ये, ठीक है, सुरक्षित नहीं है। अगर हम ढलान वाले क्षेत्रों में लगा रहे हैं, मकान बना रहे हैं और वो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है तो वहाँ पे असुरक्षित हो जाएगा अगर हम ढलान पे बना रहे हैं, ठीक है, असुरक्षित है वहाँ पे। आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है, अभी आपको बताया था। आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक गांव या मोहल्ला भी है, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, ये ऑल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, आपदा प्रबंधन किया जाता है ना, आपदा प्रबंधन किस स्तर पे किया जाता है, जिला स्तर पे। देखिए आपदा प्रबंधन किस किया जाता है, किस स्तर पे किया जाता है आपदा प्रबंधन, मतलब आपदा को अगर प्रबंधित किया जाएगा तो किस स्तर पे उसको किया जाएगा। देखिए जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, ऑल स्तर। याद रखिएगा आपदा प्रबंधन ऑल स्तर पे होता है, सभी, मतलब आपदा अगर आती है तो इसमें जो है जिला का भी प्रशासन आता है प्रबंध के लिए, राज्य स्तर पे भी आता है और राष्ट्र के स्तर पे भी प्रशासन आता है उसका प्रबंधन के लिए, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन किया जाता है सभी स्तर पर। कौन प्राथमिक उपचार का साधन है, प्राथमिक उपचार का जो है सबसे अच्छा साधन जो है किसे माना जाता है, प्राथमिक उपचार का सबसे अच्छा साधन, याद रखिएगा सीढ़ी को। किसको माना जाता है, सीढ़ी को जो है प्राथमिक उपचार का अच्छा साधन माना जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, मतलब आपको याद रख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना, क्योंकि समुद्र में जब भूकंप आता है तो यही जो है सुनामी का कारण बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, नदी में जो बाढ़ आता है इसका प्रमुख कारण क्या माना जाता है कि नदी में भाई बाढ़ आ गया। इसका मेन जो कारण माना जाता है वो माना जाता है वर्षा की अधिकता, क्योंकि वर्षा अगर अधिक हो गया तो नदी में जल ज़्यादा हो जाएगा और नदी में जल ज़्यादा हो जाएगा तो इससे जो आस पड़ोस का क्षेत्र जो है बाढ़ से प्रभावित हो जाएगा, है ना, इसी बात है। अगला है कृषि सुखाड़ होता है किसके कारण, किसके वजह से जो है कृषि सुखाड़ हो जाता है, मतलब कृषि में सुखाड़ की संभावना है, मतलब सुखाड़ की स्थिति आ जाती है जिससे कृषि उपज सही से नहीं हो पाता है। तो याद रखिएगा मिट्टी में कृषि सुखाड़ होता है क्या, मिट्टी की नमी के अभाव में, जल के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण या मिट्टी की लवणता के कारण। इसमें जो मेनली माना जाता है मिट्टी की नमी के कारण, नमी के अभाव में, ठीक है। मिट्टी की नमी के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है, मिट्टी की नमी के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है, क्योंकि मिट्टी में अगर नमी नहीं रहेगा, ऐसा मिट्टी में अगर नमी नहीं रहेगा तो उसमें जो है सुखाड़ की स्थिति, यानी कि जो जल है वो सही रूप से मिट्टी में नहीं रह सकता है, मतलब उसका एक प्रबंधन नहीं हो पाता है जल का, ठीक है। तो मिट्टी की नमी के अभाव में जो है कृषि सुखाड़ होता है। हालांकि ये कह सकते हैं कि जल के अभाव में भी होता है कृषि सुखाड़, मिट्टी के क्षय होने के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आप दे सकते हैं लेकिन मेनली यही हो जाएगा, ठीक है।
सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? सुखाड़ से बचाव करने का एक मुख्य तरीका क्या? वर्षा जल संग्रहण कर दें, या नदियों को आपस में जोड़ देना चाहिए, या बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना चाहिए, या फिर सभी। देखिए, सूखे से बचाव का एक प्रमुख कारण इसमें अगर देखा जाए, सूखे की स्थिति से बचाव के लिए सबसे प्रमुख कारण हो जाएगा वर्षा जल का संग्रहण करना। क्या करना? वर्षा जल का संग्रहण करके रखेंगे तो इससे सुखाड़ की स्थिति से हम बच सकते हैं। बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? मतलब जब बाढ़ की स्थिति आ जाए तो उस समय जो है हमें किस स्थान पे जाना चाहिए? पता है सबको कि ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाएंगे, है ना। बाढ़ के समय हमें किस स्थान पे जाना पड़ता है? ऊंची भूमि वाले स्थान पर। चलिए अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में, क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? मतलब मानव का शरीर अगर आग से जल गया है तो उस जले हुए स्थान पर सबसे पहला प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? बहुत लोग क्या करता है, वो पेस्ट जो होता है ना, कोलगेट, वो कोलगेट को लगा देता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। प्राथमिक उपचार जो करना है उसके लिए वो क्या करना है? प्राथमिक उपचार सबसे पहले उसे ठंडा पानी में डाल देना है। उस मतलब जिस हिस्से पे जो है आपका जल गया है उसे ठंडा पानी में डाल देना है, ठीक है। अगला है, कोई भी प्रबंधन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसमें क्या? कोई भी प्रबंधन जो है तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसमें क्या? उसमें जब तक कि उसमें सरकार की सहभागिता ना हो, सेना की सहभागिता ना हो, आम लोगों की सहभागिता ना हो, या फिर सब। याद रखिएगा, आम लोगों की सहभागिता जब तक नहीं होगा ना, मतलब जनता की सहभागिता, जनता का भागीदारी उसमें नहीं होगा ना, तो कोई भी प्रबंधन सफल नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रभावित लोगों के लिए कौन जीवन रक्षक हो सकते हैं? मतलब आपदा प्रभावित लोगों के लिए, जो लोग आपदा से प्रभावित हो चुके हैं, आपदा से ग्रस्त हो चुके हैं, मतलब वहाँ पे जो आपदा आती रहती है, तो ऐसे के लिए रक्षक कौन हो सकते हैं? राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैंडिडेट कॉर के स्वयं सेवक, ठीक है। स्वयं सेवक और राष्ट्रीय सेवा योजना राज्य स्तर पे भी होते हैं, जिला स्तर पे भी होते हैं, ठीक है। ताकि हमने लिख दिया यहाँ पे। बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? बस्ती या मकान में अगर आग लग गया है तो सबसे पहले में क्या करना चाहिए? अग्निशमन यंत्र बुला लेना चाहिए, ठीक है। इतना आसान है। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग संसाधनों की खोज के लिए। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए होता है? संसाधनों की खोज के लिए होता है इसका प्रयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना देखिए क्या है कि प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए किसे उत्तरदायी बताया गया है? पंचायत समिति को। प्रखंड स्तर पर अगर कोई आपदा प्रबंधन आती है, आपदाग्रस्त होता है, तो इस स्तर पर उत्तरदायी जो है पंचायत समिति को दिया जाता है। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंगों को किस नाम से जानते हैं? भूकंप आने पर जो है पृथ्वी की सतह पर जो सबसे पहली बार तरंग पहुंचती है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, पी तरंग के नाम से। किस तरंग के नाम पे? पी तरंग के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। देखिए अपना क्वेश्चन है 47 नंबर कि 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में सुनामी आने से भारतीय द्वीप समूह में कौन सा पॉइंट विलुप्त हो गया था? मतलब बंगाल की खाड़ी में जो सुनामी आया था 2004 को, तो उससे भारतीय द्वीप समूह का कौन सा पॉइंट ऐसा है जो कि विलुप्त हो गया था? क्या इंदिरा पॉइंट विलुप्त हो गया था, निकोबार पॉइंट, या फिर चैनल पॉइंट, या फिर ऑल? याद रखिएगा, इसमें अगर देखा जाए कि जब बंगाल की खाड़ी में युद्ध हुआ था, सुनामी आया था, तो इससे जो है कौन सा क्षेत्र, यानी कि कौन सा पॉइंट, कौन सा द्वीप समूह जो है क्या हो गया था? विलुप्त हो गया था। याद रखिएगा, इसमें इंदिरा पॉइंट जो है क्या हो गया था? विलुप्त हो गया था। याद करने का ट्रिक है, इंदिरा गांधी जी विलुप्त हो चुकी है, यानी मृत्यु हो चुकी है उनकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, एनडीआरएफ क्या है भाई? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये याद रखिएगा, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है। कौन पर्वतीय राज्यों के लिए गंभीर आपदा है किंतु बिहार के लिए आपदा नहीं है? पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एकदम बहुत ही बड़ी आपदा मानी जाती है, लेकिन बिहार के लिए जो है वो आपदा नहीं है ना। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। वो हो जाएगा बाढ़, चक्रवात, सुनामी, या भूस्खलन या हिमस्खलन। याद रखिएगा, भूस्खलन या फिर हिमस्खलन जो है बिहार के लिए कोई आपदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हिमस्खलन, भूस्खलन की संभावनाएं आती ही नहीं है। ये होता ही नहीं, एक तरह से ये ऐसी आपदा होती ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये तो सबको पता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 50 क्वेश्चन हमने कर लिया और 25 क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए उसको भी हम लोग कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। और 75 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, इस बात की मैं पूरी गारंटी आपको दे सकता हूँ, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा, एक तो क्वेश्चन इस तरह से रहना है, वो कहाँ से देगा, इस तरह से क्वेश्चन नहीं रहेगा तो भाई क्या रहेगा। पूछ रहा है कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आप तो बता ही सकते हैं कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्या ये प्राकृतिक आपदा है? बाढ़ है, सुखाड़ भी प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन गरीबी प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के कर्म के अनुसार से आता है उनको, यानी वो अपने कर्म प्रधानता से जो है वो मतलब गरीबी अमीरी ये सब क्या आदमी पर है, यानी कि मानव जनित आपदा है ना। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी, मतलब भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी ना, गैस ब्लास्ट है ना, किस प्रकार की यह आपदा थी। भाई गैस ब्लास्ट हुआ मानव की गलती की वजह से हुआ, प्रकृति की वजह से तो हुआ नहीं, तो ये मानव जनित आपदा थी। कैसी आपदा थी? मानव जनित आपदा थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कितने % कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है, मतलब कितना % कम वर्षा होगा। याद रखिएगा 75% अगर कम वर्षा हो रहा है वहाँ पे, तो उस क्षेत्र को जो है ना सूखा क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। फिर सरकार उस क्षेत्र का संचालन करता है, वहाँ का देख रेख करता है सही ढंग से। ठीक है मतलब चारा वगैरह पहुँचाने में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 1999 में भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था, है ना। 1999 में भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था। ठीक है, 1999 में भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, केरल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता भी होगा, उड़ीसा में आया था, जो कि बहुत ही भयंकर चक्रवात था, 1999 में आया था। भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? 29 अक्टूबर 1999 ईस्वी में भारत का विनाशकारी चक्रवात आया था। ठीक है, निम्नलिखित प्रबंधन हेतु निर्माण कार्य में कौन बाढ़ नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं? निम्नलिखित प्रबंधन हेतु निर्माण कार्य में बाढ़ नियंत्रण में सहायक कौन हो सकते हैं? कुआं, कुंड, बांध या नहर। देखिए प्रबंधन के लिए निर्माण कार्य में बाढ़ नियंत्रण में सहायक, मतलब बाढ़ को नियंत्रित करने में जो है इनमें से कौन जो है अत्यधिक सहायक हो सकते हैं बाढ़ को नियंत्रित करने में सहायक? क्या कुआं? भाई नहीं। कुंड, बांध, नहर। याद रखिएगा बांध जो है बाढ़ को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं, क्योंकि इससे जो है बाढ़ का पानी बांध में हम आज इसी तरीके से ले सकते हैं उसको। ठीक है, और उसको मतलब उसको जमा भी कर सकते हैं कुछ क्षण के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का लगभग कितनी % भाग बाढ़ या सूखा से प्रभावित रहता है, मतलब कितना % हिस्सा भारत का जो है बाढ़ या सुखाड़ से हमेशा जो है अक्सर प्रभावित रहता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा 85% बिहार का ऐसा हिस्सा है, सॉरी भारत का लगभग इतना हिस्सा है 85% जो कि बाढ़ या सुखाड़ से प्रभावित रहता है। बिहार में बड़ी त्रासदी में से एक क्या है? सबसे बड़ी त्रासदी में से बिहार में जो है एक ऐसी कौन सी त्रासदी है, एक ऐसी कौन सी समस्या है? बाढ़। ठीक है, जो कि उत्तरी बिहार में आते रहता है। बिहार राज्य का कितना % क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? बिहार का पूछा जा रहा है, अगर भारत का पूछा जाए कितना % बाढ़ या सुखाड़ से प्रभावित है तो 85%, लेकिन बिहार राज्य का कितना % क्षेत्र जो है बाढ़ से प्रभावित है तो वो हो जाएगा 73% करीब। ठीक है, 73% के आसपास है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी को। कब किया गया था? 1954 ईस्वी को। लेकिन अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 में। ठीक है, 1976 में। लेकिन राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1954 में। और इसकी स्थापना, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना 1956 में। बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? बाढ़ पूर्व सूचना मतलब बाढ़ आने से पहले ही सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय जो है उसे कहाँ स्थापित किया गया था? बाढ़ से पहले की सूचना। ठीक है, तो वो पटना में स्थापित किया गया था, अभी भी है। कौन सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त राज्य है, मतलब सुखाड़ की स्थिति वहाँ पे निरंतर बनी रहती है, ऐसा कौन सा राज्य है निरंतर सर्वाधिक ग्रस्त रहता है सुखाड़ की स्थिति से, सूखे की स्थिति से जो हमेशा ग्रस्त रहता है? याद रखिएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात अक्सर जो है सूखे की स्थिति से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है। ठीक है, और राजस्थान तो कहिए ही मत, चलिए पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान है ना। अगला क्वेश्चन है बिहार का कौन सा भाग, क्वेश्चन क्या है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण यानी कि ग्रस्त है? सर्वाधिक सूखाग्रस्त राज्य, सूखाग्रस्त हिस्सा बिहार का कौन सा भाग है ना, सर्वाधिक सूखा। अब देखिए उत्तरी बिहार में तो बाढ़ आता है पूरा,
है ना। क्या पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार या फिर कोई नहीं? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार जो है सूखा से ग्रस्त है और उत्तरी बिहार एकदम बाढ़ से ग्रस्त है। बिहार राज्य भूकंप के किस मंडल जोन में पड़ता है? बिहार राज्य में जो भूकंप आता है वो किस मंडल जोन में, किस जोन में आता है, किस जोन में आता है बिहार राज्य? याद रखिएगा जोन 3 में, जोन 3 में आता है। कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील है? भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील इनमें से कौन है? भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील इनमें से है देहरादून। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है भूकंप अक्सर अगर देखा जाए संवेदनशील है वो देहरादून है। ठीक है, भूकंप का सबसे ज़्यादा संवेदनशील कौन है? देहरादून। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे अधिक होती है? किस भूकंपीय तरंग की गहनता, गहराई सबसे मतलब बहुत एकदम बोल सकते हैं कि बहुत ही अंदर जो है, जो निवास रहता है, जो बहुत ही आंतरिक बिंदु में स्थित रहता है। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पी तरंग। किसकी? पी तरंग की। ठीक है, भारत में कितने % भूमि भूकंप से प्रभावित है? कितने % भूमि जो है भारत में भूकंप से प्रभावित है? याद रखिएगा 56%। भूकंप के समय मलबे में दबे व्यक्ति का पता लगाने में कौन सा अधिक सहायक होता है? मतलब कौन सा यंत्र जो है सहायक होता है? अगर मलबे के नीचे कोई व्यक्ति दब गया है, किसी मकान के नीचे कोई व्यक्ति दब गया है और भूकंप के समय मतलब इस सिचुएशन में आदमी क्या करेगा? पता लगाएगा कि कहाँ आदमी दब गया है ना। तो इसके लिए जो है उसके पास किस यंत्र की होना, मतलब किस यंत्र की सहायता से वो पता लगा पाता है? इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा की मदद से वो जो है इजली तरीके से इंसानों को पता कर लेता है भाई ये पत्थर के अंदर कहाँ दबे हैं, नहीं दबे हैं, क्योंकि इससे आर पार आज इजली तरीके से दिख जाता है। बहुत ही अच्छा कैमरा होता है इंफ्रारेड कैमरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्य जले हुए लोगों के लिए नहीं करनी चाहिए? कौन सा कार्य जले हुए लोगों के लिए नहीं करनी चाहिए? मतलब अगर कोई व्यक्ति जल गया है तो उसके लिए नहीं करनी चाहिए कौन सा काम, है ना? कौन सा काम नहीं करनी चाहिए? क्या ठंडा पानी डालना चाहिए? हाँ बिल्कुल डालना चाहिए। तेल का लेप लगाना चाहिए? नहीं, तेल का लेप नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं अक्सर लगा देते हैं। नहीं, कौन सा कार्य जले हुए लोगों के लिए नहीं करनी चाहिए? तेल का लेप नहीं लगाना चाहिए। वसौल लगाना चाहिए, बर्फ लगाना चाहिए, लगा सकते हैं आप। कौन आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था है? आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था किसे माना जाता है? वैकल्पिक संचार व्यवस्था रेडियो को, उपग्रह को, हैम रेडियो को? भाई ऑल है, क्योंकि अभी जो है वैकल्प बन चुका है ये, है ना। मेन है मोबाइल अभी है। अगला क्वेश्चन है कि 2001 में भारत में किस राज्य में भूकंप आया था? 2001 में जो है भारत के किस राज्य में भूकंप आया था? गुजरात में आया था। 2001 में गुजरात में आया था भूकंप। ठीक है, भारत की एक राज्य। प्राकृतिक आपदा यानी कि भूस्खलन सर्वाधिक प्रवण राज्य, भूस्खलन से सर्वाधिक क्या बोलते हैं यार, ग्रस्त राज्य कौन है? भूस्खलन से सर्वाधिक ग्रस्त राज्य कौन सा है? याद रखिएगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, दूर ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, चेन्नई, तमिलनाडु में। तो यहाँ से आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ना इस चैप्टर का, उन सभी क्वेश्चन को हमने कर लिया। अगर आप इतना क्वेश्चन को तैयारी कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में, ये इस बात की मैं पूर्ण गारंटी आपको देता हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए और अगर आपको लगे कि हाँ भाई इसके अंतर्गत एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, बस आप तब जो है इसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के पास इसे जो है भेज दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस बात का पता चले और 2024 बोर्ड के एग्जाम में वो भी सही रंक ला सके और फोड़ सके एग्जाम को। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।